हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अपने मूवमेंट सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, दैट इज एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये बहुत ही, जैसे इसका नाम है एडवेंचर्स, वैसे ही इसका जो चैप्टर है, इसकी जो थीम है वो भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। लेकिन एडवेंचर्स भी कई टाइप के होते हैं, हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप का एडवेंचर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटो मंकीज बॉल। जो टोटो नाम का एक जो व्यक्ति है, जो बंदर है, उसको खरीदा जाता है। कौन उसको खरीदता है, कैसे खरीदता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दो नरेटर्स के ग्रैंडफादर हैं, वो एक मंकी खरीद के लाते हैं एक टांगा ड्राइवर से। ठीक है, एक टांगा ड्राइवर होता है जिसके पास में एक बंदर होता है, इसका नाम टोटो होता है। वो टांगे ड्राइवर से उसको खरीदते हैं। क्यों को वो खरीदते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो 5 रुपए होती है। और ग्रैंडफादर वॉट हिम टू कीप हिज प्राइवेट जू। अब ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू है, मतलब ग्रैंडफादर जो है बहुत ज्यादा शौकीन है किसके, मतलब अपना प्राइवेट जू मेंटेन करने के। उनके जू में बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ है, बहुत ज्यादा शौकीन है नए नए तरह तरह के मतलब जानवरों को रखने के लिए। तो वो जब टांगा ड्राइवर पे जब उन्हें एक बंदर दिखाई देता है तो वो उससे खरीद लेते हैं। और उसकी जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, ₹5। 5 रुपए में उस बंदर को खरीद लिया जाता है। ठीक है, टोटो इज डिस्क्राइब। अब टोटो को डिस्क्राइब कैसे करते हैं ऑथर, उसके बारे में देखते हैं कि टोटो कौन है, उसको कैसे उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो टोटो है, टोटो इज अ प्रिटी मंकी, बहुत ही प्यारा सा वो बंदर है। ठीक है, ही हैड मिस्चीवियस इन हिज साइनिंग आईज। उसकी आंखों में मतलब एक शैतानी झलकती है। उसकी जो आंखें हैं, मतलब वो इतनी ज्यादा साइन करती हैं, ऐसा लगता है कि मतलब वो कितना ज्यादा शैतान है। उसकी आंखों से देखते ही लगता है। उसकी टीथ पर लाइक पिरल्स, उसके जो दांत हैं वो पिरल्स यानी मोती की तरह चमक रहे होते हैं। हिज एंड्स वर ड्राइड अप, उसके हाथ जो है सूखे हुए होते हैं। ठीक है, बट इस फिंगर वर्क क्विक, उसकी जो फिंगर्स हैं बहुत ज्यादा क्विक यानी तेज होती हैं। हिज टेल शब्द एज अ थर्ड हैंड, उसकी जो पूंछ है उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती है। ठीक, इस तरह से मतलब टोटो को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको फेस करते हो डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ टोटो, तो बात कर सकते हैं। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, ही हैड मिस्चीवियस इन हिज साइनिंग आईज, हिज टीथ वर व्हाइट लाइक पिरल्स, हिज एंड्स वर ड्राइड अप, हिज फिंगर्स वर क्विक, हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। ओके, अब आगे बात करते हैं। टोटो इज कैप्ड इन अ सीक्रेट प्लेस। अब टोटो जब आता है उसको सीक्रेट प्लेस पे रखा जाता है। वो सीक्रेट प्लेस पे रखने का रीजन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। द नरेटर्स ग्रैंड मदर, नरेटर की जो ग्रैंड मदर होती हैं, फर्स्ट व्हेन हिज ग्रैंडफादर एडेड अ न्यू एनिमल, वो बहुत ज्यादा फर्स्ट यानी बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं, गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं जब भी ग्रैंडफादर कोई भी एक नए जानवर को अपने जू में ऐड करने के बारे में बात करते हैं। सो टोटो वाज कैप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस। तो टोटो को पहले एक सीक्रेट प्लेस पर रखा जाता है, एक छुपे हुए स्थान पर रखा जाता है। इट वाज लिटिल अ क्लोजेस्ट, एक छोटा सा क्लोजेस्ट यानी अलमारी होती है। इट ओपन इनटू द नरेटर्स बेडरूम, ये खुलती है कहाँ पे, नरेटर का जो बेडरूम होता है वहां पे इसको मतलब ये खुलती है जाके। टोटो वाज कैप्ड टाइड इन द पैक, उसको बांधा जाता है एक पैक से। पैक बोलते हैं जो हमारी, जो हम दीवारों में गाड़ देते हैं, खूटी वगैरह होता है ना, जैसे खूटी इस पर कपड़े पे टांगने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए जो खूटी गाड़ दी जाती है दीवार में, उसको हम पैक बोलते हैं। तो बोले एक पैक को दीवार में लगाने के बाद में टोटो को वहां से बांध दिया जाता है और उसको दादी माँ की निगाह से छुपा के रखा जाता है। अब टोटो की शैतानियां क्या क्या होती हैं। अब टोटो है तो बहुत शैतान। अब फ्यू आवर्स लेटर, मतलब कुछ ही घंटों के बाद, द नरेटर फाउंड द चेंज हिज बेडरूम, मतलब वो देखता है कि उसका जो बेडरूम है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। टोटो हैड रिमूव द ऑर्नामेंटल पेपर ऑफ फ्रॉम द बॉल्स, बॉल के ऊपर जो हम ऑर्नामेंटल पेपर लगाते हैं उसकी सजावट के लिए, उसने उसको फाड़ दिया। ही आल्सो पुल्ड आउट द पैक, उसने खूटी को फाड़ दिया। ही आल्सो टोर अप द नरेटर्स स्कूल ब्लेजर, उसने स्कूल के ब्लेजर को फाड़ दिया। द ग्रैंड मदर सीम द प्लीज टोटोस विजिट, ग्रैंड मदर जो होते हैं वो शैतानी पे खुश होते हैं। अब ऐसा क्या रीजन होता है कि ग्रैंड मदर जो है खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कि मतलब टोटो ने इतनी शैतानी की, उसका ब्लेजर तक फाड़ दिया, लेकिन ग्रैंड मदर जो है मतलब उसको देख के खुश होते हैं, थोड़ा मुस्कुरा के चले जाते हैं। टोटो इज ट्रांसफर टू सर्वेंट क्वार्टर, अब टोटो को उनके जो सर्वेंट होते हैं उनके क्वार्टर में शिफ्ट किया जाता है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, एक बड़ी सी केज, मतलब एक मतलब पिंजड़े में रखा जाता है। इट वॉज द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट का क्वार्टर होता है जिसको एक बिग केज का नाम दिया गया। एक्चुअल में ये केज नहीं है, केज का मतलब तो पिंजड़ा हो गया जिसमें हम किसी भी जानवर को रखते हैं। ठीक है, बट ये सर्वेंट का क्वार्टर है जो कि मतलब पूरी तरह से बंद रहता है। द ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल लिव्ड स्टेबली, मतलब वहां पे सोशियबली, मतलब मिलजुल के जो अदर एनिमल्स हैं वो भी वहां रहते हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स वहां रहते हैं, वहां उनका एक टोर्टाइज होता है, अ पेयर ऑफ रैबिट, एक पेयर ऑफ रैबिट है, स्क्विरल रहती है, अ पैट
गॉड वहां पे रहती है, ठीक है। द मंकी डिडंट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली, जो बंदर होता है उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करता, मतलब उनको सोने नहीं देता। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून, अब ग्रैंडफादर, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, ग्रैंडफादर को देहरादून जाना पड़ता है, लेकिन ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम द सहारनपुर, उसने अपनी पेंशन को कलेक्ट करना होता है। जिससे पेंशन क्या होता है, मतलब जब जितने भी हम जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद में, अब जब तक वो काम करते हैं तब तक तो उनको सैलरी मिल रही होती है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी सर्विसेज को देखते हुए उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनको पेंशन देती है। पेंशन का मतलब है लगभग जो भी उन्हें सैलरी मिल रही होती है उसका कुछ पार्ट 60%, किसी को 70%, कहीं 50% भी होता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सर्विस में आप गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उन्हें अपनी पेंशन को लेने के लिए जाना होता है, लेकिन वो उस मिस्चीवियस बंदर को अकेला छोड़ नहीं सकते। अब करें क्या, तो टोटो ट्रेवल करता है ग्रैंडफादर के साथ सीक्रेटली। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, ग्रैंडफादर गॉट अ बिग ब्लैक कैनवास किट, एक कैनवास किट लेके आते हैं जिसमें टोटो को डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो टोटो के जो हाथ हैं वो बाहर नहीं आते। इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि टोटो उसको फाड़ नहीं सकता, उसको वाइट नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहता है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज द सहारनपुर, सहारनपुर जब तक आता है टोटो उसी के अंदर रहता है। ग्रैंडफादर वॉज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, जब ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन के बाहर आ रहे होते हैं, टोटो ग्रीन द टिकट कलेक्टर, मतलब एक तरह से गुर्रा था, जैसे बंदर हमें घुड़की देते हैं, मतलब वो उस तरह से टिकट कलेक्टर पे गुर्राने लगता है। एट द गेट टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अवे, टिकट कलेक्टर डर के पीछे हट जाता है। वो ग्रैंडफादर का बताता है दी हैड दैट यू हैड अ पेट डॉग विद हिम, उनके साथ एक पालतू कुत्ता है। सो ही हैव टू पे द ₹3, क्योंकि उन्हें ₹3 देना पड़ेगा, क्योंकि डॉग का जो चार्जेस होता है वो क्या होता है, वो आपका कितना रहता है, वो ₹3 रहता है। सो टोटो वॉज नॉट अ डॉग, लेकिन टोटो जो है कुत्ता नहीं होता, इसलिए आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसके बीच में, टिकट कलेक्टर के बीच में और आपके ग्रैंडफादर के बीच में। ही हैड हिज पेट डॉग टॉर्टोइज, वो बताते हैं कि ये जो है कछुआ है विद हिम आल्सो। सो ही आस्क्ड टिकट कलेक्टर हाउ मच ही शुड पे, कि मतलब उनको जो है अब इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। टिकट कलेक्टर उसको बताता है कि अगर ये डॉग नहीं है सो देयर वाज नो चार्ज फॉर इट, कि मतलब केवल जो चार्जेस हैं, जो मतलब जो टिकट लगता है वो सिर्फ और सिर्फ डॉग्स पे लगता है। तो अगर आप एक कछुआ लेके जा रहे हो तो आपके पास आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। अब फाइनली टोटो एक्सेप्टेड द हाउस, अब एक टाइम आता है कि मतलब सब लोग टोटो को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवन ग्रैंड मदर जो होती हैं वो भी टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं। टोटो को ग्रैंड मदर भी एक्सेप्ट करती हैं। टोटो एक कंफर्टेबल प्लेस पे रखा जाता है जो कि मतलब उनका स्टेबल होता है, जहां मतलब उनके घोड़े के रहने का स्थान है, वहां पे उसको शिफ्ट करा जाता है। देयर टोटो गॉड नाना, नाना कौन है, उनका फैमिली डंकी है, मतलब उनका उन्होंने एक पालतू डंकी है, इसका नाम उन्होंने नाना रखा हुआ है एज अ कंपेनियन। बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर, मतलब अब वो टोटो क्या है, उसको बार बार परेशान कर रहा होता है। दे कुड नेवर बिकम अ फ्रेंड, वो कभी भी दोस्त नहीं बन पाते। मतलब टोटो क्या करता है, उसको बार बार परेशान करता है, कभी उसकी पीठ पे बैठ जाता है, कभी उसको काटने लगता है, तो कभी उसकी पूंछ खींचने लगता है, कभी मतलब इस टाइप की शैतानियां वो करने लगता है, जिससे वो क्या होता है कि कभी भी वो जो है दोस्त नहीं बन पाते। अब टोटो एट मिस्चीवियस अगेन, टोटो की शैतानियां फिर से स्टार्ट होती हैं। क्या, इन विंटर ग्रैंड मदर गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, एक बड़े से उसमें वो एक वाटर गर्म पानी रखा होता है। इट वॉज फॉर हिम टू वॉट, इसमें उसको नहाना है क्योंकि सर्दियां हो रही हैं। टोटो वुड सिट इनसाइड द बाउल, उस बाउल्स में जाके बैठता है। देन ही वुड अप्लाई सोप, अपने ऊपर वो सोप को अप्लाई करता है, मतलब साबुन अपनी पूरी बॉडी में लगाता है, उसको रब करता है। जब वाटर ठंडा हो जाता है, ही कुड कम आउट ऑफ इट, उससे बाहर आ जाता है। देन ही वुड रन टू द किचन फायर, किचन की फायर की तरफ वो दौड़ता है। जब किचन मतलब पहले क्या होता था, चूल्हे जलते थे किचन में, तो वहां मतलब जो फायर किचन की जो अंगीठी होती है वहां पे पहुंचता है। देयर ही वुड वार्म हिमसेल्फ, वहां वो अपने आप को फिर से गर्म करने लगता है। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, जब भी अगर कोई व्यक्ति उस पर हंस दे, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उस पर अगर हंस दे, ही वुड रिफ्यूज टू वॉट, तो वो क्या करता था, नहाने से ही मना कर देता था, क्योंकि लोग जो है उस पर हंसने लगे थे। वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, अब टोटो ने अपने आप को अलाइव मतलब एक बार उबलते उबलते बच गया था, अपने मतलब जिंदा बहुत मुश्किल से बच पाया, क्योंकि उसने क्या किया, देयर वाज अ लार्ज किचन कैटल, मतलब एक जो हमारी कैटली होती है वो मतलब किचन में रखी हुई थी, ऑन द फायर, मतलब आग पे अंगीठी पे रखी हुई थी। इट वॉज टू बॉइल फॉर टी, इसमें चाय उबल रही थी। क्या हो रहा था, इसमें चाय उबल रही थी। टोटो डिसाइड टू रिमूव द लिड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके ढक्कन को हटाएगा, ठीक है, लिड को हटाएगा। ही फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ, उन्होंने देखा कि शायद ये जो पानी है मेरे नहाने के लिए रखा हुआ है। ही गॉट इन, वह उसमें चला गया।
जस्ट देन द वाटर बिगिन टू बॉयल। अब इस समय क्या हुआ, जो आग पे रखा हुआ है पानी, तो पानी उबलने लगा। टोटो रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। टोटो ने अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया, बट ही सैट डाउन अगेन, लेकिन दोबारा बैठ गया। ही कंटिन्यू जंपिंग, मतलब बार बार जंप करने लगा वहां से बाहर आने के लिए। ग्रैंड मदर केम देयर, ग्रैंड मदर वहां आई, एंड शी टुक हिम आउट ऑफ द कैटल। उन्होंने उस कैटल से उसको बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच पाई। टोटो की शैतानियां कंटिन्यू चलती रहीं। कैसी? टोटो ऑलवेज मेड मिस्चीवियस, हर टोर थिंग्स टू पीसेस। वह चीजों को फाड़ दिया करता था, मतलब कपड़े हुए, कोई भी चीज हुई, उसको टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देता था। ही टोर ऑफ द ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ द इंडियन नरेटर, की जो आंट थी उनके जो कपड़े हुआ करते थे उसको वो फाड़ दिया करता था, ठीक है, ड्रेसेस को फाड़ देता था। एक दिन नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस, टोटो जो है मतलब राइस खा रहा था, ठीक है, ऑन द डाइनिंग टेबल। ग्रैंडमदर स्क्रीम, ग्रैंडमदर एकदम से चिल्लाई। टोटो थ्रू द प्लेट, टोटो ने पूरी प्लेट को उनके ऊपर डाल दिया, ऑन द नरेटर्स आंट, नरेटर की आंट पे, ठीक है। रस्ट फॉरवर्ड टोटो थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर और एट हर फेस, उन्होंने पानी का भरा हुआ ग्लास जो था उनकी फेसेस पे डाल दिया। व्हेन ग्रैंडमदर केम, जब ग्रैंडमदर आई, टोटो रेन आउट ऑफ द डिश ऑफ पुलाव, उन्होंने पुलाव जो उसको वो खा रहा था उस डिश को उठाया इन हिज हैंड एंड रेन अप टू द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेस पे जाके बैठ गया और उस आराम से वो जो पुलाव बनाया हुआ था उस पुलाव को टेस्ट लेके वो खाने लगा। ही थ्रो द डिश ग्रैंडमदर व्हेन ही स्क्रीम एट इट, उन्होंने पूरी की पूरी जो बचा हुआ पुलाव था ग्रैंडमदर के ऊपर डाल दिया। जब ग्रैंडमदर उस पर चिल्लाने लगी तो उन्होंने पूरा का पूरा जो बाउल था वो ग्रैंडमदर पे फेंक के मार दिया। ग्रैंडमदर शोल्ड बैक टू द ओरिजिनल ऑनर, अब जो टोटो था उसको वापस से बेच दिया गया उसके ओरिजिनल ऑनर को। उसका ओरिजिनल ऑनर कौन था? जो एक टांगा ड्राइवर था। टोटो कॉज मच लॉस आउट टू द फैमिली, टोटो बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका था उनकी फैमिली का। डिशेस वर ब्रोकन, जो डिशेस थी वो तोड़ दी थी उसने, मतलब जो डिशेस मतलब बोलते हैं जो पॉट्स थे, डिशेस पॉट थे, उनको तोड़ दिया था। क्लॉथ कर्टेन एंड वॉल पेपर्स बर्ट ऑन, उसने क्लॉथ फाड़ दिए, ठीक है। और क्या करा उसने? कर्टेन जो हमारे पर्दे होते हैं वो फाड़ दिए, वॉल पेपर्स उसने सारे फाड़ दिए। द फैमिली कुडंट बियर दिस, अब फैमिली थी अब इस लॉस को नहीं सहन कर सकती थी। तो ग्रैंडफादर शोल्ड द टोटो टू बैक द टांगा ड्राइवर, उसी टांगा ड्राइवर को उन्होंने फिर से क्या किया? टोटो को बेच दिया एट द ₹3। अब उन्होंने खरीदा कितने का था? ये याद रखने वाली बात, उन्होंने ₹5 का खरीदा था, लेकिन दोबारा जब उन्होंने बेचा वो ₹3 का ही उसको वापस से टांगा ड्राइवर को बेच दिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम समझ लेते हैं, जैसे आपको आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें अगर छूट गई हैं तो क्वेश्चन के थ्रू उनको कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, कैसे जो है प्राइवेट ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में टोटो आया था? बहुत सिंपल सा आंसर है, ग्रैंडफादर लव्स एनिमल, ग्रैंडफादर जो है जानवरों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव मंकी को देखा। किसके पास देखा? एक टांगा ड्राइवर के पास उन्होंने एक अट्रैक्टिव मंकी को देखा। द मंकी वॉज टाइड अप फीडिंग काउ, मतलब वो जो है उससे रस्सी से बंधा हुआ था। सीम टू द प्लेस देयर। ग्रैंडफादर एक ग्रेट लिंकिंग टू फॉर एनिमल, उन्हें बहुत ज्यादा ग्रेट लिंक था, मतलब बहुत अफेक्शन था एनिमल से। सो उन्होंने डिसाइड किया इस बंदर को खरीदने का, उस टांगा ड्राइवर से वॉट ऑफ ₹5, उन्होंने ₹5 दिए और उस टांगा ड्राइवर से उस बंदर को खरीद लिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, टोटो वॉज प्रिटी मंकी, टोटो बहुत प्रिटी मंकी था। इन व्हाट सीन्स टोटो प्रिटी, किस तरह से आपको लगता है टोटो जो है एक बहुत ही प्रिटी मंकी था, उसको आपको डिफाइन करना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा आंसर है, टोटो हैड bright eyes sparkling with the mischievous pearls, white teeth, quickly and wicked fingers, and gracious tail which served as a third hand. The smile of Toto was cute and frightened. Elderly Anglo-Indians, ladies altogether, all these qualities made him pretty. ये जो क्वालिटीज थी, क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसको हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटो की जो ब्राइट आईज थी, मतलब उसकी जो ब्राइट आईज थी वो उसे जो है बहुत ज्यादा क्या बनाती थी? प्रिटी बनाती थी। स्पार्कलिंग उसकी जो चमकती हुई आंखें थी। मिस्चीवियस उसके जो क्रियल्स यानी मोती से जो दांत थे वो उसको प्रिटी करते थे। एंड विक्ड फिंगर, उसकी जो फिंगर्स थी मतलब बहुत ही जो क्विक जो फिंगर्स थी। एंड ग्रेसियस टेल, उसकी बहुत ही शानदार सी पूंछ थी जो उसके थर्ड हैंड का काम किया करती थी। उसकी जो स्माइल थी टोटो की बहुत ज्यादा क्यूट थी, जो किसी भी एडल्टली एंग्लो इंडियन लेडीज को डरा देती थी। जो एंग्लो इंडियन जो थी मतलब जैसे उनकी ग्रैंड मदर थी। Although these qualities made him pretty, ये जो सारी क्वालिटीज थी उसको प्रिटी बनाया करती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द ग्रैंडफादर टेक टोटो सहारनपुर एंड हाउ, कैसे वो उसको सहारनपुर लेके आए और वो कैसे लेके आए।
वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, क्यों जो उसका जो टिकट कलेक्टर था वो ये इंसिस्ट कर रहा था कि टोटो जो है एक डॉग है, एक कुत्ता है, ठीक है। टोटो वॉज मिस्चीवियस मंकी, बहुत ही शैतान सा वो मंकी था। He kept disturbing all other animals in grandfather's private zoo, उसके प्राइवेट जू में जो भी जानवर थे उन सबको वो डिस्टर्ब करता रहता था, उसे बड़ा मजा आता था दूसरों को परेशान करने में। इट सीम दैट ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली, ये था कि मतलब केवल ग्रैंडफादर ही उसको अच्छे से प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सो ही टुक टोटो सहारनपुर इन अ बैग, वो उसको एक बैग में रख के उसको सहारनपुर ले गए, क्योंकि सहारनपुर जाना था, उन्हें अपनी पेंशन को कलेक्ट करना था। जैसे हमने देखा पेंशन क्या होती है। द टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो अ डॉग एज द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब टिकट कलेक्टर जो है उसे एक डॉग कहता है क्योंकि वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाता उस कैटेगरी को, जो मंकी होते हैं जो एज ए ह्यूमन बींग्स की तरह दिखते हैं उनको क्वालिफाई नहीं कर पाता, इसलिए वो टिकट कलेक्टर उसको बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। How does Toto take a bath? Where has he learned to do this? How does the Toto almost boil himself alive? कैसे जो है टोटो जो है एक बात लेता था, और वेयर हैज ही डन, कब उसने ये सीखा था। टू डू दिस हाउ डज द एनिमल बॉयल हिमसेल्फ बॉइल, मतलब वो एक बार जो हमने पढ़ी थी स्टोरी की, वो बोलते बोलते बच गया था, उसके बारे में। टोटो कनिंगली टेस्टेड द टेम्परेचर, बहुत ही चालाकी से पहले वो टेस्ट करता था, छू के देखता था टेम्परेचर को अपने हाथ से कि टेम्परेचर कितना है पानी का। एंड स्टेप इनटू द बाथ, और फिर उस पॉट में नहाने के लिए कूद जाता था। ही स्टेप फर्स्ट ही स्टेप फर्स्ट, वो पहला कदम रखता, अपना पहला कदम उसमें रखता, देन अदर दूसरा पैर रखता, अंटिल ही वाज इनटू द वाटर वार्म, अब जैसे कि वाटर में वो पहुंच जाता। ही स्नैक, जब तक कि उसने अपनी गर्दन तक पानी को डुबा नहीं लेता था। ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर द विद द शॉप, अपने आप को बड़ा रगड़ के साफ करता था, अपने ऊपर सोप लगाता था। ही लर्न इट, उन्होंने सीखा था ऑल फ्रॉम द ऑथर, उसने ऐसा करना ऑथर से सीखा था, मतलब जो ऑथर है हमारे नरेटर हैं। समडे टोटो गॉट इन अ लार्ज किचन कैटल विच वॉज ऑन द फायर, एक बार वो किचन कैटल में फंस गया था जो कि फायर पर रखी हुई थी, मतलब उबलते उबलते बच गया। ही एंजॉय द वार्म वाटर, वह एंजॉय वार्म वाटर गर्म पानी से उनका एंजॉय लेना चाहता था। बट व्हेन ही वाटर टर्न आउट ऑफ द हॉट, जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ही जम्प्ड अप इनटू एंड डाउन। सडनली द ग्रैंडमदर अराइव्ड, जो ग्रैंडमदर थी वहां आई और उन्होंने उसको बाहर निकाला, वो लगभग आधा तब तक उबल चुका हुआ था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई डज द ऑथर से, क्यों ऑथर कहते हैं टोटो वॉज नॉट शॉर्ट ऑफ पैट, एक पैट नहीं था, मतलब एक पालतू जानवर की तरह उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। वी कुड कीप द फॉर लॉन्ग, जिससे हम उसको बहुत लंबे समय तक रख सकें। ऑथर कहते हैं, ऑथर स्टेटमेंट है अबाउट टोटो प्रूव इटसेल्फ इफ वी टेक टोटोज मिसडीड इनटू द कंसिडरेशन, कि मतलब टोटो प्रूव्स करता है अपने आप को अगर हम उसको रखते हैं उसकी जो मिसडीड थी, मतलब उसकी जो शैतानियां थी, इनटू द कंसिडरेशन, अगर उसको कंसीडर किया जाए। नोबडी कुड अफोर्ड, कोई भी व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता द फ्रीक्वेंट लॉसेस, अगर कोई बार बार अगर लॉसेस हो रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको बियर नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। ही डिस्टर्ब ऑल द एनिमल्स टू, उन्होंने सारे एनिमल्स को भी डिस्टर्ब कर रखा हुआ था। टोटो वॉज नॉट शॉर्ट ऑफ पैट, एक तरह का वो पैट नहीं था दैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिससे हम उसको बहुत लंबे समय तक रख पाए। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर के, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। अगर आपको फिर भी कोई चीज डाउट अगर आपका रह गया हो तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, या आप जो है मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, और इस पीडीएफ को आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपके पास में अगर ये पीडीएफ नहीं है तो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।